जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं नई फिजिक्स क्लासेस से एनडीए बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। एनडीए बैच फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो एनडीए 2024 जो फिजिक्स का पोर्शन होगा उसको हम 101% क्रैक करेंगे। हम इस मोटिव से, इस ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, इस मिशन से काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्टरी में आज कई दिन से मैं सोच रहा था कि भाई मुझे फर्स्ट से बैच स्टार्ट करना है, तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर यहाँ पर दे देता हूँ। तो आज थोड़े से हम बहुत लिमिटेड बात करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्टरी बात रहेगी और फर्स्ट से मेरा बैच रहेगा, ठीक है। तो एनडीए 2024 फिजिक्स। तो बेटा यहाँ पे मैं बता दूं आपको, आप जानते भी हैं जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ऑफ 600 मार्क्स, इट कंप्राइजेज ऑफ टू सेक्शंस, section A for English and section B for other subject like physics, chemistry, biology, Indian constitution, history, geography, ठीक है, और current affairs। तो बेटा यहाँ पर जो सेक्शन A है मैंने कहा 200 मार्क का और सेक्शन B 400 मार्क का है। सेक्शन A contains 50 questions for English और 100 क्वेश्चंस, यानी जो हमारे पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे ये किसके रहेंगे, यानी ये सेक्शन बी के अंदर रहेंगे, जिसमें जो फिजिक्स रहेगा, जो मुझे यहाँ पर मेरा टारगेट रहेगा जिसे हमें क्रैक करना है, तो जो फिजिक्स रहेगा उसके जो क्वेश्चंस होते हैं 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं मार्क्स के हिसाब से देखूं तो सेक्शन बी के अंदर जो 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, उस पर आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, यानी 20 क्वेश्चंस का 80 मार्क्स एंड 25 क्वेश्चन का 100 मार्क्स। तो फिजिक्स हो गया 80 to 100 मार्क्स। बच्चों ये बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत बड़ा वेटेज है बेटा, क्योंकि आप जानते हैं जो कट ऑफ जाता है 350 के आसपास कट ऑफ जाएगा। इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 350 360 जो कट ऑफ जाएगा। तो जो कट ऑफ जा रहा है उस लिहाज से, यानी दोनों सेक्शन मिलाकर, यानी एक मैं पहले की और बात कर लूं, अगर मैथमेटिक्स जिनके पास होती है, मैथमेटिक्स यानी पूरे यानी 900 में से 360 और 350 के बीच कट ऑफ जाता है। उस लिहाज से फिजिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, यानी 80 to 100 मार्क्स। अगर मान लीजिए आपके ये सारे क्वेश्चंस सही हो जाते हैं तो यानी आप बिल्कुल बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, इसके अंदर जो मैंने पूरा 2014 से लेके 2020 तक 23 तक 2014 टू 2023 इसका एनालाइज किया है पूरे फिजिक्स के पार्ट का, जो जीएटी के अंदर फिजिक्स आता है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे कहाँ कहाँ क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सब मैंने उसको बेटा एनालाइज किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज है, सिर्फ यानी मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट मिलेंगे, मैक्सिमम। वैसे 2 या 3 बहुत मैक्स, यानी मैक्सिमम लेके चल रहा हूं मैं 5 क्वेश्चन तक डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। फिर बेटा फिजिक्स के अंदर जो कंसेप्चुअल एंड जनरल क्वेश्चंस होते हैं ये तकरीबन आपको 7 to 8 मिलेंगे, यानी जनरल अवेयरनेस ये होगी कि भाई आप फिजिक्स में जो जनरल जानकारी जानते हैं उस पर बेस्ड होंगे, कंसेप्चुअल होंगे, ठीक है, और बहुत जनरल होंगे 7 to 8 क्वेश्चंस। और जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा, न्यूमेरिकल भी बेटा फॉर्मूला बेस्ड होंगे, कोई ज्यादा एकदम हाई फाई कंसेप्ट नहीं लगाना है आपको, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे। इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको ग्राफ के भी मिल जाते हैं, कभी कभार ग्राफ जो काइनेमेटिक्स पोर्शन है, यानी स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, उसके ऊपर ग्राफ का क्वेश्चन जनरली फ्रेम हो जाता है। तो ये तो बात रही बेटा यहाँ पर कि भाई जो हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम 5 नंबर के होंगे, ठीक है। और ऐसे नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि आईआईटी जेईई एडवांस लेवल के आ गए या मेंस का भी कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं है। बड़ा जनरल क्वेश्चन पेपर जो होता है बहुत जनरल रहता है बेटा, आप समझ लीजिए 9th-10th बेस है उसका, ठीक है, बस थोड़ा उससे हायर कई कुछ जो पोर्शन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े हायर लेवल के आ जाते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन पेपर जो होगा वो जनरल रहेगा। तो जैसे अगर हम 2023 का जो सेकंड एनडीए 2 पेपर देखें, उसमें थोड़े कुछ 4-5 क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, उनमें से भी 3 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जैसे 2 स्प्रिंग बैलेंस, एक स्प्रिंग बैलेंस लटकाया, उससे दूसरा स्प्रिंग बैलेंस लटका दिया और दूसरे स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है, एक वेट सस्पेंड कर दिया, तो दोनों की रीडिंग पूछ रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और बड़ा आसान भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है।
तो मैंने कहा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है 3-4 मैंने कहा एट द मैक्स 5 नंबर के चले जाएं, आपको 5 क्वेश्चन चले जाएं। उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। बेटा फिजिक्स के अंदर जहां क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो मैंने टॉपिक्स बनाए हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ बोर्ड ने इन 10 साल में, इन 10 इयर्स में इन पोर्शन को टच किया है, ठीक है। तो जैसे पहला टॉपिक है यानी डायमेंशंस एंड यूनिट, हालांकि इस पे क्वेश्चंस कम है, एट द मैक्स 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, एक इन्होंने बहुत क्वेश्चन, बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा है, लाइट ईयर इज द यूनिट फॉर, तो एकदम ईयर से लगता है ना कि भाई ये कहीं टाइम का यूनिट तो नहीं है, तो उसमें पहला ऑप्शन टाइम ही चिपका देंगे कि टाइम है, डिस्टेंस है, ऐसे करके, ठीक है। लाइट ईयर के बारे में बहुत पूछ रहा है कि भाई लाइट ईयर जो होता है वो जो लाइट ईयर यूनिट है किसके लिए है, किसका यूनिट है, ठीक है। तो लाइट ईयर इज द यूनिट फॉर डिस्टेंस। बेटा लाइट ईयर जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, ये लाइट ईयर होता है, ठीक है। इसके अलावा यहां डायमेंशन का इन्होंने एक ही बार क्वेश्चन पूछा है, यानी डायमेंशन का जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में, बेटा फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मैंने कहा कि भाई इस रूम में आप क्या मेजर कर सकते हो, ठीक है। आपने कहा कि सर हम टेम्परेचर नाप सकते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं कि भाई सर्दी गर्मी है, एहसास हो रहा है तो टेम्परेचर लेके पता कर सकते हैं, या इस रूम के अंदर या जहां पर बैठे हैं उस रूम के अंदर कितना करंट आ रहा है, वो नाप सकते हैं आप, कितनी वोल्टेज है वो पता कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा आप स्केल ले आए, स्केल तक कहा कि सर बोर्ड की लेंथ ब्रेथ क्या है, इसका हम एरिया निकाल लेंगे। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को लिखने का एक तरीका होता है, यानी मास में, लेंथ में और टाइम में, तो वो डायमेंशंस कहलाते हैं। सब देखेंगे, एक एक करके सब टॉपिक लेंगे बेटा, बहुत बढ़िया से आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। ये पक्की बात है बेटा, जो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जैसे मैं 30 इयर्स करीब मैं CBSE स्कूल में रहा हूं, और अब मैंने रिसेंटली यूपी बोर्ड ज्वाइन किया है 2021 से, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो हमें मालूम है हम लोग जो टॉपिक्स के हिसाब से जो सेट करते हैं क्वेश्चंस कि भाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में एज सच आते हैं बच्चों के, बिल्कुल एज सच, यानी जो क्वेश्चन इतना गैसवर्क काम करता है बोर्ड्स वगैरह में, या जो एक ही टाइप के क्वेश्चन जहां पे कंपटीशन में आ रहे हैं, जैसे एनडीए में एक ही टाइप के क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं भाई बार बार, जो मैंने कहा कि भाई 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं पक्का, ये पक्की बात है। फिजिक्स में इतने क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें भी किसी खास टॉपिक पे, जैसे मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई अभी बात करेंगे यहाँ पर, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स 9 और 12, ठीक है। इस पे आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस पे आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे मिला के दोनों के, ठीक है। तो हम लोग जो गैस वर्क करते हैं, एकदम जो इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं, उनको बोर्ड में 80% तकरीबन वैसा क्वेश्चन मिलता है। इवन कई बार न्यूमेरिकल्स के वैल्यूज भी नहीं बदलते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस भी होता है, और मैं बिल्कुल यकीन से कह रहा हूं आपको कि भाई 2024 फिजिक्स वी विल क्रैक। हमें इस जील से, इस एम से, इस मोटिव से काम करना है। अब बिल्कुल मैं फर्स्ट से बिल्कुल अपना बैच स्टार्ट करूंगा, और मैं ये भी बता दूं आपको बेटा, फर्स्ट से यानी मैं सबसे पहले अब मैं अपने 3-4 लेक्चर जनरल फिजिक्स के लूंगा मैं, यानी जनरल साइंस जो है, यानी जनरल फिजिक्स क्या है, यानी कि मास क्या होता है, वेट क्या है, ठीक है, स्पीड क्या होती है, ठीक है, और जो फोर्स है, फोर्स क्या है, ये सब जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं ये सारे के सारे टर्म घूमते फिरते हमारे पास टकराते जरूर हैं। तो ये सब पहले हम बेसिक चीजें कर लेंगे, पहले पूरे थ्रू आउट द फिजिक्स की बेसिक चीजें क्या है 3-4 लेक्चर के अंदर बिल्कुल तैयार करेंगे। उसके बाद फिर हम इन्हीं टॉपिक के हिसाब से अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते चलेंगे। मैंने कहा पहले डायमेंशन यूनिट है, फिर काइनेमैटिक्स आ जाएगा। काइनेमैटिक्स में हम स्टडी करेंगे कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। अब जैसे आप बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें स्कूटी वगैरह चला रहे हैं तो एक्सेलरेट करते हैं आप उसे, एक्सेलरेट यानी एक्सेलरेशन दे रहे हैं आप। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया
जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं तो एकदम स्पीड अप हो जाते हैं, यानी वेलोसिटी का बढ़ना। 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ गई, इट इज एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन हो जाता है। तो अब ये बात करेंगे बेटा काइनेमेटिक्स में, यही छोटे छोटे ग्राफ भी मिल जाएंगे आपको। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन यानी फोर्स, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन यानी फोर्स के बारे में बात करेंगे, न्यूटन्स के लॉस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। फोर्स समझ लो बेटा, यहां पर अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म हटा दूं, ऑप्टिक्स हटा दूं, तो बाकी पोर्शन फिजिक्स में बेटा वहां पर ये फोर्स सेंट्रल कंसेप्ट है, सोल ऑफ द मैकेनिक्स है। यानी इतने जो मैंने कहा, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म हटा दो, ऑप्टिक्स हटा दो, बाकी फिजिक्स के अंदर जो फोर्स है वो सेंट्रल कंसेप्ट है, तो यानी खास तौर से मैकेनिक्स का सोल होता है। फिर बेटा वर्क एनर्जी, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या है, एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है, एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो ये सब चीजें बेटा, और पावर हम इसके अंदर बात करेंगे। फिर रोटेशनल मोशन, सबसे अगर मैं इनमें सबसे ज्यादा कम बात करूं कि सबसे कम क्वेश्चन कहां फ्रेम हुए हैं, तो वो बेटा रोटेशनल मोशन में हुए। रोटेशनल मोशन में क्वेश्चन सबसे कम फ्रेम हुए। तो पिछला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मैंने पूरा यहां पर एनालाइज कर रखा था इसमें। तो बेटा रोटेशनल मोशन पे जो लास्ट 2019 एनडीए 2 बैच, उसमें 3 मार्क का क्वेश्चन आया रोटेशन में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल मोशन पे इस बार क्वेश्चन 2024 में फ्रेम होगा, बनाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, जैसे फैन रोटेट कर रहा है, फैन रोटेशन होता है, फैन का रोटेशन होता है, ये फैन ऐसे, मान लो ये ऐसे चीज रॉड मारकर ऐसे रोटेट कर रहा है, फैन का रोटेशन हो रहा है, तो वो रोटेशनल मोशन होता है, उसको तैयार करेंगे। ग्रेविटेशन, इस पर भी आपको सही क्वेश्चंस मिल जाएंगे ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है। यही बेटा मास और वेट की कंसेप्ट आप देखेंगे। वैसे तो मैं जनरल फिजिक्स में आपको बता दूंगा मास वेट, यहां बेसिकली बताऊंगा वेरिएशन इन वेट, वेट में वेरिएशन क्यों होता है, कैसे आता है वेरिएशन, और कितना कितना वेरिएशन आएगा, इस पे लगातार सवाल आते रहे हैं ग्रेविटेशन में। फिर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बेटा हम यहाँ पे सॉलिड की प्रॉपर्टीज देखेंगे, लिक्विड की प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा सरफेस टेंशन पर, लिक्विड की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। प्रेशर की बात करेगा, अब थ्रस्ट की, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, बहुत सवाल रहते हैं बेटा इसके अंदर, ठीक है। यानी अगर ये 3 टॉपिक निकालूं मैं, यानी ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी के बाद, यानी यहां पर अगर बेटा मैं 9th और 12th, इसके बाद जो तीसरा टॉपिक लूं वो है प्रॉपर्टीज, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा। अगर ये तीनों टॉपिक मिला दिए जाएं तो आपका यानी 80 to 90% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपके 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यानी 20-22 क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे ना। फिर वेव, साउंड एंड एसएचएम, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहता है वेव, साउंड एंड एसएचएम। अच्छा, इसमें ये मिला के देता है, मिला के क्वेश्चन कैसे देगा, एक साउंड से उठाएगा और एक ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कंबाइंड करके देगा। साउंड पे बहुत क्वेश्चन पूछेगा, सोनार सिस्टम पे पूछेगा, सोनार टेक्निक पे पूछेगा, ठीक है, यानी साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इन टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चन बनाएगा। तो कभी कभार ये एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे भी क्वेश्चन फ्रेम कर देता है बेटा। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में खास तौर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 3 टॉपिक पकड़ता है, उस पर क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में बेटा ओम्स लॉ डायरेक्ट भी पूछ रहा है, ओम्स लॉ और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेगुलर सवाल है, एवरी ईयर एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। भाई सीरीज और मिक्स कॉम्बिनेशन दे दिया, कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में है, कुछ पैरेलल में है, उनका रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। या डायरेक्ट ईएमएफ वगैरह दे दिया, एक सेल लगा दिया, बैटरी लगा दिया, कुछ रेजिस्टेंस लगा दिए, तो डायरेक्ट सवाल कर रहा है कि भाई टर्मिनल वोल्टेज क्या है बैटरी का, या इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी करंट फ्लो कर रही है, ऐसे करके डायरेक्ट पूछिए। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ही बच्चों 2 चीजें इसने पकड़ रखी है। एक तो ये करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इस पर सवाल कर रहा है। दूसरा सोलेनॉइड,
जो सोलेनॉइड है यानी एक ऐसा सिस्टम, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसके ऊपर कॉपर का इंसुलेटेड वायर रैप कर देते हैं। अगर उसमें करंट फ्लो होने लगे, इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के ऊपर सिंपली एक सवाल पूछ रहा है सोलेनॉइड के ऊपर कि उसकी जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है कैसे इंक्रीज करें, कैसे इंक्रीज होगा भाई? करंट बढ़ा के, करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, करंट बढ़ा के कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के कर सकते हैं, एरिया बढ़ा के कर सकते हैं, लेंथ बढ़ा के कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल पूछ रहा है ना। फिर डिवाइसेस पे भी कुछ एक सवाल पूछ लेता है कि भाई जनरेटर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर क्या काम कर रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे इतने क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन क्योंकि डिवाइस इन्हीं से रिलेटेड है जैसे ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, ठीक है। इन 10 इयर्स के अंदर एक आज सिर्फ एक यूनिट को छोड़कर कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस की SI यूनिट जिसे हम हेनरी कहते हैं, उसके बारे में पूछा है इसने, ठीक है। और वो भी किसमें पूछ रहा है, हाँ ध्यान रखिए, कभी कभी ये यूनिट्स का मैच करवा देता है, मैच द फॉलोइंग, वो यूनिट्स लेके कर रहा है। जो यूनिट्स पार्ट है डिफरेंट, उसने यूनिट लिख, फिजिकल क्वांटिटीज लिख दी 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरी तरफ लिख दी इनने कि भाई उनके यूनिट्स, SI यूनिट्स कहेगा मैच करो, तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन का टाइप और बता दूं मैं, असर्शन रीजन का, जो असर्शन रीजनिंग होता है, ठीक है, उसमें क्या करता है, उसमें ये चालाकी करते हैं कि भाई एक क्वेश्चन तो फिजिक्स का पकड़ लिया और एक केमिस्ट्री का ले लिया, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया, एक हिस्ट्री ले लिया, है ना, ऐसे करके बना देते हैं उसके अंदर। तो वहां पर भी ये बना सकते हैं, आसान क्वेश्चन रहता है। मैंने एक चीज और देखी कि जो रीजन असर्शन में है 2-3 बार पूछा है इसने 10 इयर्स के अंदर, तो वहां मास और वेट, वो वेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई इक्वेटर से लेके बॉडी को आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ले जा रहे हैं, तो मास में और वेट में क्या चेंज आएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे भी आपको सवाल ऐसे मिल जाएंगे स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड। कई बार ये पूछ लेगा एक्सरे की वेवलेंथ किस ऑर्डर की है, एक्सरे की वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ लेगा कि भाई 1000 एंगस्ट्रॉम लिख दिया, 100 एंगस्ट्रॉम लिख दिया, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम लिख दिया, फिर नन ऑफ दीज लिख दिया, तो 1 एंगस्ट्रॉम ऐसे करके। तो इस तरीके से हम उसको पकड़ सकते हैं, बहुत पूछता है एक्सरे के ऊपर। फिर ऑप्टिक्स में यानी जनरल बात करेगा कि भाई रिफ्रैक्शन की बात कर लेगा, और लेंस इक्वेशन, कभी कभी मिरर इक्वेशन के ऊपर सवाल कर लेगा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, दो लेंस कांटेक्ट में रखे गए तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी। इसके अलावा बेटा डिफेक्ट ऑफ विजन पे सवाल पूछ रहा है रेगुलर, एक सवाल आपको डिफेक्ट ऑफ विजन पर मिलेगा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और उनके करेक्शन कैसे होंगे, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ना। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स इसमें यानी एक्सरे, यहां पर एक्सरे वेवलेंथ की बात नहीं कर रहा, वेवलेंथ तो यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जनरल आइडिया पूछ लेगा, ठीक है। यहां बेटा एक्सरे का प्रोडक्शन, जो कूलिश ट्यूब है वहां एक्सरे पैदा करते हैं, तो वहां ये पूछेगा एक्सरे की हम पेनिट्रेटिंग पावर यानी अंदर घुसने की क्षमता को, पेनिट्रेटिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उस पर सवाल जरूर देगा, ठीक है। ऐसे सवाल पूछ रहा है रेगुलर। न्यूक्लियस पे सवाल पूछ लेगा, कभी कभी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी इसी में आती है बेटा, तो इसमें सिर्फ 2 बार इसने सेमीकंडक्टर फिजिक्स को टच किया है। एक बार तो ग्राफ खिंचवाया है कि एक सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ, ठीक है, और एक एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पर बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेटा ये इसका एनालिसिस था कि भाई जो हमारा फिजिक्स का पेपर है इस तरीके से इसमें, यानी ये मैंने इसको एनालाइज किया है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा अगर हम ढंग से तैयारी करते रहेंगे बिल्कुल एकदम, ठीक है, टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे, इन टॉपिक के हिसाब से तैयारी करेंगे, ठीक है। टॉपिक के हिसाब से बेटा मैं इस पे टॉपिक से क्वेश्चंस सेट क्लियर कर दूंगा आपको, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अपनी तरफ से क्वेश्चंस भी आपको दूंगा। आप बिल्कुल यकीन करिए मेरे ऊपर, ठीक है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करूंगा, और भगवान ने चाहा आप एनडीए जरूर क्रैक करेंगे, फिजिक्स की वजह से आप फेल नहीं होंगे, पक्की बात है, ठीक है। तो मैं आज इतना ही रखता हूं, अब मेरा नेक्स्ट जो होगा फर्स्ट को मैं अपना पहला लेक्चर दूंगा। थैंक यू।